प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एच.एस. रावत। स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत और हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी की तरफ से। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आज सुबह यानी 23 तारीख की सुबह 5:30 पर बुध देव अस्त हो चुके हैं और अस्त होने के बाद उनके ऊपर कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको जानकारी दी जाए, और ये 9 मई तक चाल रहेगी और उसके बाद वहां से वो शिफ्ट हो जाएंगे। अब बात यह है कि अस्त होना किसी ग्रह का और फिर उसका फल क्या होता है ये मैं बताऊंगा। तो मैंने आज का जो टाइटल दिया है कि विपरीत राजयोग। अगर कोई अस्त हो जाए और विपरीत राजयोग कैसे बना सकता है, आज यही बताने वाला हूं। पहले आपको यह समझा दूं कि विपरीत राजयोग होता क्या है। कोई भी ग्रह तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव में, पाप प्रभाव में, पापी ग्रहों से दृष्ट या युति में हो तो वो ग्रह विपरीत राजयोग में अपार पैसा, अपार स्वास्थ्य, अच्छी चीजें देता है। यानी जिन जिन भावों का वो स्वामी होता है उन्होंने भावों की वृद्धि कर देता है। अब प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो और वो सोचता है कि मैं जीवन से दुखी हो गया हूं, मैं सुसाइड कर लेता हूं, और वो पानी में कूद जाता है और वो पानी में ऐसी कोई जड़ी बूटी उसके हाथ लगती है या पानी की वजह से कोई चीज़ ऐसी ठीक होती है कि स्वस्थ हो जाता है। या कभी कभी ऐसी स्थिति में आता है कि वो जहर की पुड़िया खा लेता है और उसी से वो ठीक हो जाता है। एक ऐसा देखने को मिलता है कि विपरीत राजयोग में कोई व्यक्ति जब बहुत परेशान होता है, वो धन से परेशान होता है, तो वो सोचता है कि अब तो जीवन बेकार है, भूखे मरने से बेटर है कि मैं चोरी डकैती करता हूँ, आतंकवादी बन जाता हूँ, और वो पैसा बहुत कमा लेता है। तो कई स्थितियां ऐसी होती है जब हम किसी भी हालात में जूझते हैं। अभी जैसे कि हम डरे हुए हैं, कोरोना से डरे हुए हैं, लगातार हमें डराया जा रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कुछ लोगों में अब देखो विस्फोटक रूप आ गया। जैसे ही कहीं से खबर मिलती है तो तुरंत भाग लेते हैं, अपने गांव की तरफ भाग रहे हैं, अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। तो इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं कि आदमी खौफ से बाहर निकल करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। 12 राशि हैं। 12 राशि में से मैंने कहा 4 राशि इनका विपरीत राजयोग बनेगा। बाकी जो 8 राशियां हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से ये लाभ देने वाला है। अब हम शुरुआत करते हैं और आप देखते रहिए। पहली राशि मेष। मेष राशि लगन के अंदर ये बैठा हुआ है तो शत्रु राशि के अंदर ही। अगर हम देखें इसको शत्रु राशि के अंदर, तो फिर भी लगन में आकर के तो इसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। यानी ये कहा जाए कि बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि लगन में ये ग्रह बलवान होता है, लगन में इसको दिशा बल मिल जाता है। तो अगर ग्रह को दिशा बल मिले तो एक अच्छा योग बनेगा। लेकिन अभी इसको 2 दिन लगेंगे आपकी लगन में आने पर, और 2 दिन बाद इसकी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पर ये शनि की तीसरी दृष्टि में है, केंद्रीय प्रभाव है, 25 तारीख से सूर्य के साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रहा कि ये विपरीत राजयोग बनाना शुरू कर देगा, और आज से इसके विपरीत राजयोग की शुरुआत हो रही है। अब मेष राशि के अंदर अगर देखा जाए तो ये 12वें भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि में है, तो यहां पर विपरीत राजयोग तो देगा। अब 2 दिन बाद की बात करूं, 25 तारीख को, 25 तारीख को ये शिफ्ट हो जाएगा तो और विपरीत राजयोग देगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के अंदर इसकी जो स्थिति है वहां पर भी ये विपरीत राजयोग देगा, लेकिन ये 25 तारीख के बाद देगा। 25 तारीख के बाद बहुत अच्छी स्थिति है। तो हम आज से लेकर के इसके अस्त होने के कारण
आज, कल और परसों, 3 दिन। तो हम इसकी जो जानकारी आपको देंगे वो पूरी की पूरी जानकारी आपको हम 25 तारीख से देते हैं। तो 25 तारीख से आपको कम से कम ये कंफर्मेशन मिलेगा कि दोनों ग्रह अस्त हो करके आगे चलेंगे। अब वृष राशि के अंदर भी सूर्य और बुध की युति 25 तारीख को आ जाएगी, और यहां पर मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि भी होगी। तो वृष राशि वालों के लिए 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनेगा। पैसा बहुत आता है इसमें। अब इस समय तो लॉकडाउन में तो पैसा कहां से आएगा, लेकिन उसकी नींव तैयार हो जाती है और स्वास्थ्य में सुधार, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि में स्वयं राशि का स्वामी लाभ स्थान पर विपरीत राजयोग है। व्यापारियों के लिए, जो ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट हैं, जो एक काम कर रहे हैं, खाने का, पीने का, दवाइयों का, आयुर्वेद का, इन सबको बहुत जबरदस्त यहाँ पर लाभ मिलने का योग बनेगा। अब यहाँ कर्क राशि में बात करें तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 25 तारीख से, आज से वो अस्त हुआ है, और 25 तारीख से ये विपरीत राजयोग बहुत प्रबल आज से भी है। यहाँ पर शनि मंगल की दृष्टि का प्रभाव आप देखने को मिलेगा, तो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। अब हम सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए ये पाकिस्तान पर योग है, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग, ये जानकारी मैं दे चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये विपरीत राजयोग मृत्यु स्थान में, अष्टम भाव में, यहाँ मंगल की दृष्टि और केतु की दृष्टि है। अब ये आपकी राशि का स्वामी है, इसका मतलब अगर आप बीमारी से जूझ रहे थे तो अचानक आपकी बीमारी को अच्छा कर देगा। आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं इस बीमारी से ज़्यादा जूझूंगा नहीं, और कुछ भी हो जाए और मैं अब हिम्मत से काम लूंगा। तुला राशि में सप्तम भाव के अंदर व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, इंप्रूवमेंट देगा। वृश्चिक राशि के अंदर फिर ये विपरीत राजयोग बनेगा। तो 4 राशियों की मैंने आपको बताई थी कि विपरीत राजयोग यहाँ पर बनेगा। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो यहाँ अष्टम का स्वामी है। ये अष्टम का स्वामी छठे भाव में शत्रु राशि में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, मंगल की दृष्टि में बैठा है, केतु की दृष्टि के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना, अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना, छठे भाव में भी विपरीत राजयोग बना। चमड़ी के रोग तो जरूर देगा, लेकिन यहां पर दुश्मनों को कुचल देता है। आपके दिमाग में आएगा कि मैं बहुत दुखी हो गया हूं और अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। यहाँ आयु का स्वामी भी है, तो आयु की वृद्धि, लाभ की वृद्धि, दुश्मनों को कुचलना, ये विपरीत राजयोग का फल आपको मिलेगा। धनु राशि के अंदर हम बता चुके हैं आपको, भाग्य के लिए बड़ा अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। और मकर राशि के अंदर, केंद्र के अंदर बन रहा है, वो भी बहुत सुंदर योग है। कुंभ राशि के लिए विपरीत राजयोग तीसरे भाव में है। यहां तीसरे भाव में देखेंगे मंगल की चौथी दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि, और आज और कल 2 दिन शनि की तीसरी दृष्टि। इसका मतलब यह है कि 25 मई से लेकर के और 9 मई तक के बीच में ये जो विपरीत राजयोग है, ये बहुत पावरफुल है। मैंने ये बार बार कहा है कि ग्रहों की चाल अब धीरे 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 मई से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। आप हताश ना हो, आप तनाव ना लें, आप डरे ना, आप एंजाइटी ना लें, आप डिप्रेशन में ना जाएं, अवसाद में ना जाएं। ग्रह आपका फेवर करेगा, और जब जब ग्रह खराब आते हैं यूनिवर्स के अंदर, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, तब तक हम इस तरह की बीमारियों से, आपदाओं से, सुनामी से, प्राकृतिक चीज़ों से, विश्व युद्ध से, दुर्घटनाओं से कहीं न कहीं जूझते हैं। ये हम बार बार जानकारियां देते रहते हैं आपको, पहले भी हमने इन सब चीज़ों की जानकारी आपको दी है मित्रों। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने हिम्मत से काम लें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, लाभ आपको मिलेगा। तो ये था विपरीत राजयोग का फल। इसलिए अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ग्रहों की गति मई के अंदर बहुत फेवर कर रही है, बहुत अच्छा आपके लिए कर रही है। इसलिए आप खुश हो जाएं और इस विपरीत राजयोग का बेनिफिट आप लें, तो आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाभ नजर आएगा। आगे अगली जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। अब आपसे याद लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए, आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, आप जानना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं इस समय लॉकडाउन में क्या करें क्या ना करें, तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मेरा पेटीएम नंबर मैं अकाउंट नंबर में दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। इजाज़त लेता हूँ आपसे, नमस्कार।
अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।